साहब। खुशी तुम? तुम यहाँ? ये क्या हालत बना ली है तुमने। तलाक के 3 साल बाद दिखी हो, वो भी इस हालत में। तलाक के टाइम पे मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे, लेकिन फिर भी तुम ये सामान क्यों बेच रही हो? आसिफ, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पर यहाँ नहीं। तुम चलो मेरे साथ। ये लो, जाके चेंज कर लो। आओ बैठो। तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाऊं? नहीं। अब मुझे ये बताओ, तलाक के टाइम पे मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे, फिर तुम्हारी ये हालत क्यों? आसिफ, मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लेना चाहती थी। क्या? हाँ, और जब हमारे बीच छोटी मोटी लड़ाई हुआ करती थी ना, तो भाई और मम्मी हमेशा बोलती थी कि ये तेरे लायक नहीं है और तू इससे अच्छा लड़का डिजर्व करती है, तो इसे छोड़ दे, इससे तलाक ले ले, ये तेरी कदर नहीं करता। और मैं तुम्हें डिवोर्स भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन मम्मी और भाई की बातों में आकर मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन भाई ने कहा कि ऐसे कैसे जाने देंगे, पैसे तो लेकर ही मानेंगे। और उन सब की बातों में आकर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया और तुमसे 40 लाख रुपए ले लिए। खुशी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात तो बताओ, मुझसे 40 लाख रुपए लेने के बाद भी तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ रहा है? वो पैसे कहाँ गए? जो पैसे तुमने दिए थे वो तो मुझे मिले ही नहीं, और डिवोर्स के बाद मम्मी और भाई ने बोला कि इन पैसों से तेरे लिए घर ले लेंगे, और घर खरीद भी लिया। पर भाई ने धोखे से उसे अपने नाम करा लिया, और फिर भाई की शादी हो गई। शादी के बाद भाभी ने बोला कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और फिर मैंने भाई को बोला कि भाभी को लेकर कहीं और रह ले। और फिर मुझे पता चला कि घर तो मेरे नाम ही नहीं है। और मैंने मम्मी को भी बोला। उस टाइम पे मम्मी ने भी भाई का ही साथ दिया, और फिर भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद कुछ टाइम में गुरुद्वारे में भी रही। फिर अपना पेट पालने के लिए मुझे ये सब काम करना पड़ा। आसिफ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और उस दिन जब कोर्ट में मैंने तुमसे 40 लाख रुपए मांगे थे, तुमने एक बार भी मना नहीं किया। मैंने तो पैसों को तुम्हें इसलिए मना नहीं किया ताकि तुम अपनी जिंदगी और अच्छे से जी सको, लेकिन जो तुम्हारे भाई ने किया है वो कोई भाई कैसे कर सकता है? वो मेरा कर्म था, नसीब था वो मेरा। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया और उन्होंने मेरे साथ। और सुना तो होगा ना कि जैसा बोओगे वैसा ही तो पाओगे। चलो खैर छोड़ो। और मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? तुमने शादी की या नहीं? शादी? मैं शादी कैसे कर सकता था? क्यों? तुमसे प्यार इतना करता था,
तुम्हारे जाने के बाद किसी से शादी तो क्या करता, किसी की साइड देखने का भी मन नहीं हुआ। आसिफ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इतना दर्द लेकर जी नहीं पाऊंगी। माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी इस जन्म में तो क्या, सातों जन्म में करना चाहूंगी।